Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. जैसे तो आप सबको पता ही होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं वो किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं जो कि जेके एसएसबी या जेके पीएससी के द्वारा लिया जा रहा है। और एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि इवन कि काफ़ी सीरियस स्टूडेंट भी हैं जो अपनी स्टडीज़ को लेके काफ़ी डिलीजेंट हैं, जो काफ़ी ज़्यादा स्टडी और भी दे रहे हैं, बट फिर भी उनको ना कुछ फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिल रहे। क्योंकि ना मोस्ट ऑफ द ना टाइम क्या होता है कि एस्पिरेंट को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस। जैसे कि आप कह सकते हो कि आपने काफ़ी अच्छी स्टडी की है बट फिर भी आपके 60 से 70 के बीच नंबर आ रहे हैं या 70 से 80 के बीच नंबर आ रहे हैं। मतलब उतना अच्छा रिजल्ट है नहीं है जो आपकी सिलेक्शन करा सके। क्योंकि ना अब आप बोलोगे आपने इतनी अच्छी तैयारी की हुई है बट फिर भी आपकी सिलेक्शन हो क्यों नहीं रही है। क्योंकि ना प्रॉब्लम ये है कि कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम है ना जो हमें एज अ एस्पिरेंट क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। कहने को तो वो छोटी प्रॉब्लम है बट वही प्रॉब्लम्स ना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। और इस वीडियो में हम उन्हीं प्रॉब्लम से ना आपको फेमिलियर कराना चाहते हैं और फिर उन्हीं प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन भी देना चाहते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये है ना कि ना यूट्यूब में ना कंटेंट भर भर के पड़ा हुआ है। अगर आपके पास सिलेबस है, आपको टॉपिक का पता है, तो आप टॉपिक का सर्च करोगे आपको भर भर के कंटेंट मिल जाएगा, उसकी कमी आपके पास नहीं आने वाली। यूट्यूब में थोड़ी सी जहाँ कमी आती है ना वो थोड़ी गाइडेंस की कमी आ जाती है, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो एज ए एस्पिरेंट हम सभी फेस कर रहे हैं। हम सबको लगता है कि मैं भी सिर्फ मैं ही फेस कर रहा हूँ, नहीं मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम हम सब फेस करते हैं बट हमें उनका सोल्यूशन नहीं पता है। जैसे कि आप सिलेबस के रिलेटेड देख लो, मॉक टेस्ट के रिलेटेड देख लो, प्रीवियस ईयर के रिलेटेड देख लो, कोई टॉपिक को कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें सबको फेस करनी पड़ती है। तो ये वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम हम सबको फेस करनी पड़ती है। तो हम इस वीडियो में बेसिकली करने क्या वाले हैं, हम एनालिसिस करने वाले हैं हर उस एग्जाम का जो कि जेके एसएसपी या जेके पीएससी के द्वारा लिया जाता है। कुछ एग्जाम ऐसे भी हैं जैसे का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, ठीक है, आप देख सकते हो सब इंस्पेक्टर पुलिस का एग्जाम हो गया, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का एग्जाम हो गया, जिसके बारे में आपने कभी सुना होगा शायद अगर आपने 2 साल पहले फॉर्म भरा था तो ये एग्जाम भी एक था, इंस्पेक्टर फाइनेंस। जेके पीएससी का एग्जाम हो गया। अब देखो ये केएस का एग्जाम जो है ये अभी रिसेंट हुआ, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम आया था इस बार। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम हो गया। देखो ये कुछ ऐसे एग्जाम है ना जो कि जेके एसएसबी या जेके पीएससी के द्वारा लिए जाते हैं। तो हम इन जनरल ना हर उस एग्जाम की बात करने वाले हैं जो कि जेके एसएसबी या जेके पीएससी के द्वारा लिए जाते हैं। और इन जनरल हम बात करें कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है जब हम कोई भी एग्जाम देने की तैयारी करने करते हैं, जेके जो कि जेके एसएसबी या जेके पीएससी के द्वारा लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम स्पेसिफिक चलेंगे, हर एक एग्जाम को इंडिविजुअली हम क्या करेंगे उसकी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली बात क्या है कि कंपटीशन हैज़ ग्रोन मैनी फोल्ड इन रिसेंट ईयर। जैसे तो आपको पता ही होगा कि 2019 के बाद ना ट्रेंड में काफ़ी चेंज आया है। क्यों? क्योंकि 2019 तक ना 70 से 80 के बीच क्या होता था, कट ऑफ होता था आउट ऑफ 120। बट अभी आप देख सकते हो कि एज हाई एज 95 तक वो जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि देखो एक तो कोविड 19 है, कि उसके बाद जब हम कोविड 19 से स्टार्ट हुआ हमारे पास 2 साल बिल्कुल फ्री पड़े हुए थे, तो हम घर में बैठे हुए थे। और उसी सेम टाइम में क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा पोस्टों की अनाउंसमेंट कर दी गई। जैसे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो गया, सब इंस्पेक्टर पुलिस हो गया, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस हो गया, इंस्पेक्टर फाइनेंस हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम ने पोस्टें निकालती, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि इस टाइम हमारे पास घर में करने के लिए कुछ नहीं है, तो कम से कम क्या करते हैं हम इन एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं। प्लस एट द सेम टाइम यूट्यूब चैनल जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हुए इस टाइम पे। तो हमें फ्री नॉलेज से एक्सेस भी मिल गई। यूट्यूब में जो हमें फ्री नॉलेज की एक्सेस मिली ना उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, उनके पास एटलीस्ट ना बेसिक नॉलेज अब है। क्योंकि अब उन्होंने एक एक बार सारे सिलेबस को कर लिया है और उनको थोड़ा थोड़ा मेंटल इमेज बन चुकी है कि एग्जाम कैसे दिए जाते हैं, एग्जाम में पढ़ा कैसे जाता है। तो मतलब एटलीस्ट ना अब कोई भी एग्जाम देने जाएगा एटलीस्ट 50 के आसपास ना उसको आंसर पता ही होते हैं, अगर 120 क्वेश्चन है तो मतलब क्या कि बेसिक नॉलेज सबके पास है। बट अब प्रॉब्लम क्या है ना कि जो अगर अच्छा स्टडी भी, अब ये वो है जो जिन्होंने नॉर्मल स्टडी की है, मतलब ठीक है 50 के आसपास, लेकिन जिन्होंने अच्छी स्टडी की है वो 70 प्लस तक चले जाते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, 80 से प्लस जाना। ठीक है, 80 के प्लस करना क्यों प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है ना जो हमें ना उतनी प्रोडक्टिविटी हमारी होने नहीं देती है। अब हम उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं, वो कॉमन प्रॉब्लम जो हम एज ए एस्पिरेंट सभी फेस करते हैं। देखो सबसे पहली बात क्या है कि सिलेबस इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव अबाउट डिटेल। आपने देखा होगा कि जब भी एस आई का या जेके एस एस बी का या जेके जेके पी एस सी नहीं कह सकते, जेके एस एस बी के केस में सबसे ज़्यादा ऐसा होता है क्या कि जब भी सिलेबस आता है ना तो वो कभी कंप्रिहेंसिव नहीं डिटेल देते उसके बारे में। जैसे वो सिंपल लिख देंगे, ऐसे पॉइंट टाइप डाल देंगे 1 2 3 ऐसे करते 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 14 पॉइंट तक लेकर जाएंगे। जैसे कि वहाँ पे पहले नंबर क्या लिख देंगे, इन्वायरमेंट।
दूसरे में लिख देंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री के आगे लिख देंगे एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। ठीक है। अब ऐसे करते करते वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में लिख देंगे। कहने का तो उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए, बट 120 नंबर के पेपर में आपको ना कम से कम 14 सब्जेक्ट्स डाल देते हैं वो। ठीक है। अब 14 सब्जेक्ट्स आपको इतना ज़्यादा सिलेबस देख के ना सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि भाई ये क्या देख लिया हमने। क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने डिटेल नहीं दी है, प्लस इतना बड़ा सिलेबस दिया है। जब इतना बड़ा सिलेबस की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक और चीज़ आती है क्या, कि भाई ये केएस और आईएएस का तो नहीं चाप दिया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारे दिमाग में ये परसेप्शन है क्या, वैसे परसेप्शन का ये रियलिटी है क्या, कि आईएएस और केएस का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। ठीक है। तो हम तो एसआई का एग्जाम दे रहे हैं, हम तो अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे थे, तो इतना बड़ा सिलेबस कहाँ से आ गया। ठीक है। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आती है, और जब हम इतना बड़ा सिलेबस देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आता है कि भाई ये जन्म खत्म हो भी जाएगा कि नहीं। ठीक है। और दूसरी बात क्या कहते हैं, चलो अगर हम मान लिया कि इन्वायरमेंट के बारे में उन्होंने बता दिया है कि ठीक है भाई इन्वायरमेंट का ये, अब आप बोलते हो कि हाँ भाई लिखा है तो पढ़ना तो पड़ेगा इसके बारे में। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस ना वो 14 उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, 14 उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है, तो कम से कम हर पॉइंट ना 7 नंबर, सॉरी, हर पॉइंट ना 7 नंबर्स का पक्का होगा। तो आप 7 नंबर का पॉइंट छोड़ नहीं सकते। कम से कम इन्वायरमेंट 7 से 8 नंबर की आने वाली है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला आप इन्वायरमेंट पढ़ने तो आप उस इंसान के पास जाओगे जिसको ऑलरेडी इन्वायरमेंट की थोड़ी नॉलेज है, जिसको वो सब्जेक्ट से फेमिलियर है। अब आप उसके पास जाओगे तो वो आपका करेगा 8 से 10 टॉपिक दे देगा, बोलेगा हाँ भाई ये टॉपिक 10 टॉपिक हैं, ये कर लो, आपकी इन्वायरमेंट डन है। बट देन अगेन फिर आप किसी और के पास जाके पूछोगे जिसको ये नॉलेज है, वो बोलेगा हाँ भाई इसमें से ये 10 तो ठीक है बट ये 3 और कर ले। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते हैं। फिर नेक्स्ट इंसान के पास जाओगे, वो आपको बोलेगा हाँ भाई ये टॉपिक 2 टॉपिक और कर ले। अब चक्कर क्या है ना, कि डिफरेंट परसेप्शन है लोगों के डिफरेंट सिलेबस को लेके। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने इतना वेग और आर्बिट्रेरी सिलेबस लिख दिया है कि अब कोई भी अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है। हर किसी का अलग से परसेप्शन है। अब हर कोई डॉक्टर बनना है, हर कोई अलग आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा। क्योंकि हम आप किसी के पास जाओगे ना, वो एक ही बात बोलेगा हाँ भाई अभी ठीक करके दे दो। ठीक है। चलो मान लिया कि उन्होंने आपको क्या कर दिया, ठीक है, ऐसे करते करते आपके इन्वायरमेंट के 15 टॉपिक हो गए। आपने बोला कि बस यार मैंने 15 टॉपिक से ज़्यादा नहीं पढ़ने वाला, मेरे को 15 ये टॉपिक मिल गए, मैंने उन्हीं की पढ़नी है। बट अब बात क्या है कि आपको ना डेप्थ का आइडिया नहीं होने वाला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वो 15 टॉपिक्स हैं, क्या उन सभी टॉपिक्स की इक्वली रेलेवेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोई ना कोई टॉपिक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई कम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी ना किसी टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है, किसी ना किसी टॉपिक से कभी क्वेश्चन आया नहीं है, मे बी वो रिसेंटली करंट में था तभी वो इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैटर करती है, क्योंकि अब उसको आपको डेप्थ के बारे में नहीं पता चलेगा। ये भी आपकी एक प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में क्या हो जाता है कि जब आप ऐसे पढ़ते हो, आपके लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है क्या, मॉक टेस्ट में स्कोर करना। ठीक है। एक तो आपको पता नहीं था सही तरीके से पढ़ना क्या है, क्योंकि सिलेबस इतना कम्प्रहेंसिव आया नहीं था, आपको पता नहीं चला कि आपको एग्जाम कैसे देना है, पढ़ना क्या क्या है। तो उसकी वजह से आपके मॉक में नंबर नहीं आ रहे। प्लस इसका कभी कभी मॉक का रीज़न एक और भी है क्या, कि आपके मॉक में नंबर क्यों नहीं आते। उसका रीज़न क्या है, कि कभी कभी आप ऐसे इंस्टीट्यूट के अंडर ना आप मॉक दे रहे हो जिसने खुद कभी ना पुराने पेपर एनालाइज नहीं किए, उनको खुद नहीं पता है कि एग्ज़ाम आते कैसे। ठीक है। तो वो भी क्या कर रहे हैं कि कोई उनको अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है तो वो बोलते हैं हाँ ये क्वेश्चन डाल देते हैं। और कभी कभी इस केस में क्या हो जाता है, देख देखो ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि हर कोई ना चाहता है कि आपको अच्छे से अच्छा मॉक दिया जाए। बट कभी कभी कैसा क्या हो जाता है कि अगर आपको 120 नंबर का मॉक है ना, एक फुल मॉक है जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें से ना कभी कभी ना 50 क्वेश्चन जो डाल देते हैं, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन डाल देते हैं, वो थोड़े इरेलीवेंट होते हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं है। या फिर वो 50 क्वेश्चन इतने ज़्यादा ही अच्छे डाल देंगे कि उस लेवल के डाल देंगे कि जो आईएएस लेवल के आने वाले हैं। ठीक है। वो भी आपके लिए अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप आपको उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये 50 क्वेश्चन आपके लिए क्या हो गया, बेकार हो गए। ठीक है। 70 क्वेश्चन आपके ठीक थे, उनमें से भी आपने कुछ गलती की, कुछ करके आपके ये कोई 55 क्वेश्चन के आसपास ठीक हो रहे हैं। इस केस में आपकी एनजाइटी बढ़ेगी, आपको डिप्रेशन अलग से आएगा, और आपकी मोटिवेशन नहीं बनेगी आपको कुछ पढ़ने के लिए। और कभी कभी हमेशा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा हमेशा ऐसा केस होता है, कभी कभी ऐसा केस भी होता है कि वो क्या करते हैं, कभी कभी कोई इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, जानबूझ के थोड़ा मुश्किल मॉक डाल देते हैं, ताकि वो क्या करें कि आप जब उसको दें आपकी मोटिवेशन थोड़ी कम हो, तो उस टाइम आपको बोलें कि हाँ भाई हमारे पास आपके लिए ऑफर है तो आप हमारे पास पढ़ सकते हो, आपको 20 से 30% ऑफ दे दे। ठीक है। तो आपको बोल रहे हैं कि आप क्या करो, हमारी सब्सक्रिप्शन खरीदें तो आप पढ़ें। तो अब आप ये जो पढ़ोगे ना, आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ना फालतू में हार्ड पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, ताकि आप अगली बार जब उनका मॉक दो तो आपके नंबर ना
80+ हो या 90+ हो, उस केस में क्या हो जाता है, अपनी तरफ से उनकी भी विन विन सिचुएशन है और आपको भी खुशी मिल रही है कि हाँ भाई अब मेरे ज़्यादा मॉक में नंबर आ रहे हैं, बट उतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अगर आप एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप एसआई के लेवल का ही पढ़ो, आपको केएस लेवल या आईएएस लेवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जी आपको सबसे पहले दिमाग करना चाहिए, आप अपने रिसोर्स जितने कम कर सकते हो उतना अच्छा है। रिवीजन आपको मल्टीपल कर सकते हो, लेकिन रिसोर्स जितने मिनिमम हो सके, जितने मिनिमम रिसोर्स में आपका मैक्सिमम आउटपुट निकल रहा है, उतना सबसे अच्छी बात होती है एग्जाम देने के लिए। ठीक है, इसलिए मार्क जब भी किसी इंस्टीट्यूट का दो ना, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि वो बिल्कुल ऑथेंटिक मार्क है। जिस इंसान ने वो मार्क डाला हुआ है ना, तो कम से कम उसको इतनी नॉलेज है कि हर बार क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अब आप बोलो कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि वो मार्क डालने चाहिए, कैसे आने चाहिए, या कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपको एनालिसिस करके पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, अब पांच कोई भी आपके पास एग्जाम है ना, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, आपने कितने एग्जाम अभी तक दे चुके हो, सबके क्वेश्चन पेपर निकालो और देखो कि उसको एनालाइज करो, उसको कंपेयर करो उनके सिलेबस के साथ, और देखो कि जो सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन पूछ रहे थे या नहीं पूछे, या किसको कितने ज़्यादा नंबर दिए जा रहे हैं, किस पोर्शन को पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा डेप्थ में पूछ रहे हैं, ज़्यादा कंसेप्चुअल पूछ रहे हैं, या ज़्यादा फैक्चुअल पूछ रहे हैं। इस तरीके से ना आपको पेपर के बारे में पता चल जाएगा। जब आप पेपर को एनालाइज करोगे उससे आपको फायदा बहुत होने वाला है। उसका फायदा क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी क्या है कि एग्जाम का कोई पैटर्न है कि नहीं है। सपोज अगर आपने कोई पैटर्न पकड़ लिया कि हाँ भाई ये हर बार एक टाइप का पैटर्न डालते हैं, एक बार आपने वो पैटर्न पकड़ लिया भाई, आप 100+ आराम से जाना शुरू कर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि अब आपने पैटर्न पकड़ लिया, आपको पता है कौन से टॉपिक आने वाले हैं, कौन से टॉपिक नहीं आने वाले, और कौन से टॉपिक में मुझे कितने इन डेप्थ जाना चाहिए, कि आपको हर चीज़ किससे पता चलना शुरू हो जाएगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर जो आपके हैं उसको एनालाइज करके। देखो यार, सीधी सी बात क्या है कि मोस्ट ऑफ अस हैव नॉलेज। देखो सिंपल सी बात है कि हम हर किसी के पास नॉलेज तो है ही है, बट मैटर क्या करता है कि हम उस पोर्शन से पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। अगर आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है, आपको पता है कि उसको उतनी ज़्यादा डेप्थ में पूछा जाता है, तो आपको वैसे ही टॉपिक जितने भी उसके रिलेटेड टॉपिक होंगे, आपको उतनी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने पड़ेंगे। जैसे अगर आपको पता है कि हिमालय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको हिमालय को इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि रिवर सिस्टम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, वो पोर्शन को अच्छी तरीके से पढ़ो जहाँ से आपको गारंटीड है कि क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जब आप ये कर लोगे ना, जब आपको पता चल गया है कि हाँ मैंने कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मैंने क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर दिए, ठीक है, मैंने मॉक भी अच्छे दे रहा हूँ, अब आप जब मॉक दोगे ना, मॉक से आपको फायदा क्या होने वाला है, अब आपको पता चलेगा कि हाउ टू अप्रोच आंसर। क्यों? क्योंकि अब आपके सामने जो मॉक है ना, वो बिल्कुल ऑथेंटिक मॉक है, जो कि एसआई में आने वाला है या किसी एग्जाम में भी आने वाला है। ठीक है, तो अब जब आप उसको करोगे ना, क्या करोगे, सपोज के मान लेते हैं कि आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो आपको आते थे। अब जो बाकी 30 क्वेश्चन है ना, अब कम से कम आपको इतने में तो गैस करना ही पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि आप बिना आप सोचो कि 70 नंबर लेके मैं क्वालिफाई कर दूंगा, तो यहाँ पे आपको गैस वर्क चाहिए। तो जब आप मॉक में बैठ के ये गैस वर्क करोगे ना, तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, कि आपको कौन से करने चाहिए क्वेश्चन। आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ना अब फैक्चुअल क्वेश्चन की ये बात है कि अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो बहुत मुश्किल रहती है भाई, 1/4 चांस है आपके ठीक करने के। बट अगर वो कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो उसमें क्या होता है कि आप बोलो कि कंसेप्ट लगा के एक कम से कम 1 से 2 पॉइंट, या दो नहीं तो कम से कम एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते हो ना। इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट आपके 33% चांसेस हो जाते हैं उसको ठीक करने के, 25% से। ठीक है, अगर आपको गैस करना है, आप 25 वाले से ज़्यादा गैस करने से अच्छा 33 वाले में गैस कर सकते हैं। इससे पता क्या चलेगा आपको, डिफिकल्टी लेवल के हैं क्वेश्चन की, कौन से डिफिकल्ट ज़्यादा होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं या आपके लिए फैक्चुअल डिफिकल्ट होते हैं। जब आप बार बार मॉक देते रहोगे ना, आप देखोगे जब मैं गैस कर रहा हूँ, और गैस में मेरे हर बार 30 से लेके 20 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, या मेरे 15 ठीक हो रहे हैं, तो आप देखोगे कि 15 भी ठीक हो रहे हैं मेरे गैस में, तो आपको उसका प्रॉफिट ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 0.25%, सॉरी 25% आपकी क्या नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन अगर वहीं पे आपका ठीक हो रहा है सपोज, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल रहा है 1, मतलब 100% नंबर मिल रहे हैं आपको। जहाँ पे आपके नंबर 2.25 कटने वाले हैं, अगर ठीक हो रहा है तो आपको वहीं पे एक नंबर पूरा मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको पता चलेगा कि आपकी गैस करने की पावर ठीक है कि नहीं है। ठीक है, ये कहाँ से आपको पता चलने वाला है, मॉक टेस्ट देने से।
जब आपको क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल पता चलेगा, आपको क्वेश्चन पेपर देख के पता चलेगा कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप इस लेवल से पढ़ना शुरू कर देंगे कि आपको ना पेपर देते टाइम ही पता चल जाएगा कि भाई कट ऑफ कितना जाने वाला है, आपको बाहर आने की जरूरत भी नहीं। ये आपको कहाँ से पता चलेगा? पेपर एनालिसिस करने से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखो इन नेक्स्ट फ्यू वीडियोस ना हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे किसका? एग्जाम का। जो मैंने अभी आपसे पीछे बात नहीं की थी किन किन एग्जाम की, जो कि जेके एसएसबी या जेके पीएससी के द्वारा लिए जा रहे हैं, जैसे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो गया, जेके पीएससी का हो गया। इन सभी क्वेश्चन को हमने एनालिसिस करेंगे उनका। तो हम आपको बताएंगे देखो क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं। या सबसे बड़ी बात बताऊँ क्या है कि ये इन क्वेश्चन को इनका एनालिसिस करना ना इज अ बोरिंग डेड एंड जॉब। मुझे पता है किसी को अच्छा नहीं लगता कि पूरे क्वेश्चन निकालो, देखो कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। बिल्कुल ये बहुत बोरिंग जॉब है, बट उस वहीं पे हम अंदर आते हैं। ठीक है, हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं हर एग्जाम के बारे में। क्या जैसे अगर आप एसआई के वापस एग्जाम देने वाले, क्योंकि एसआई का आपने सुना ही होगा कि नवंबर के आसपास शायद फिर एग्जाम आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो अभी एसआई का एग्जाम आया था, हम उसके एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि देखो कि ये सिलेबस था और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने ये चीज़ें कम से कम, ये टॉपिक है ये तो आपको पढ़े ही होने चाहिए। ठीक है, ये हर चीज़ आपको कहाँ मिलने वाली है? जेके कॉम्पिटिटिव चैनल। आई होप कि अगर कोई कोई आपकी प्रॉब्लम रही होंगी तो आप फेस कर रहे हुए होगे, तो उसका यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिला है। और आई होप कि आगे भी आपको यहाँ से सोल्यूशन मिलते रहेंगे, ताकि अपनी प्रिपरेशन को ना मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, गलती कम कर सकें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ सके। आपको जो हर प्रॉब्लम का सलूशन कहाँ पे मिलने वाला है? आपके जे एंड के कॉम्पिटिटिव चैनल पे। हम कोशिश करेंगे कि अगर आपको कोई भी ना प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ के भी रिलेटेड, तो यहाँ पे आपका उस चीज़ का सलूशन मिल सके। ठीक है, ताकि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, आपको पता चले कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं। जो सबसे बोरिंग जॉब है आपके लिए वो हम कर सकते हैं, पेपर को एनालाइज कर सकते हैं आपके लिए, आपको बता सकते हैं कि आपको ये टॉपिक पढ़ने चाहिए या वो टॉपिक नहीं पढ़ने चाहिए। और वो हम अपनी विम्प पे नहीं बोलने वाले कि भाई जो हमने बोला वो करो। हम आपको आके बताएंगे कि हाँ देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको भी ऐसे करना चाहिए। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सके, जो आपको बता सके कि हाँ ये क्वेश्चन आने वाले। बट हम आपको क्या बताने वाले हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर आपको उस टाइप के क्वेश्चन देके आपको लग रहा है कि हाँ मुझे आता है, मैं उसको कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या है कि आप एग्जाम के लिए रेडी हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल रही होगी, इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। और आपकी कोई ना कोई जो आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसको मिनिमाइज़ करने में हम आपकी हेल्प कर पाए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ठीक है, लाइक कर दीजिए। कोई बात नहीं यार, लाइक और सब्सक्राइब छोड़िए, आप इन चीज़ों में मत जाइए। आप फोकस कीजिए क्या कि आप ना मैक्सिमम इसको यूटिलाइज कर सकें इस नॉलेज को। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप क्या करें, जो कमेंट सेशन में उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।